नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। फ्रेंड्स, पिछले कई महीनों से कॉन्सिलेशन मीटिंग चल रहा है, लेकिन उस कॉन्सिलेशन मीटिंग का आउटकम क्या है? मुझे तो लगता है कि ये टाइम पास है। आईबीए, बैंक्स रिप्रेजेंटेटिव, यूओबी रिप्रेजेंटेटिव सब मिलके अपना अपना समय पास कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली उन्हें ना कोई डिसीजन लेना है और ना कोई एमिकेबल सेटलमेंट करना है। देखिए, 5 मार्च को यूओबी ने आईबीए चेयरमैन को एक नोटिस सर्व किया स्ट्राइक के लिए कि 24-25 मार्च को हम स्ट्राइक करेंगे। बाइपार्टाइट के जो रेजिडुअल इश्यूज हैं, जिनको 6 महीने के अंदर अमिकेबल सेटलमेंट करना था, वो सेटलमेंट नहीं हुआ। 8 मार्च 24 को जब से ये एग्रीमेंट हुआ है, उसमें ये क्लास था जो 15 रेजिडुअल इश्यूज इनलिस्ट किए गए थे, अकॉर्डिंगली उस पर हम चर्चा करके 6 महीने के भीतर अमिकेबल सेटलमेंट करेंगे। वो नहीं हुआ। फिर 5 मार्च को यूओबी ने अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल प्रोग्राम उन्होंने नोटिस दिया आईबीए चेयरमैन को कि हम 24-25 मार्च को स्ट्राइक जाएंगे यदि हमारे रेजिडुअल इश्यूज के बारे में डिसीजन नहीं होता है। सो एक कॉपी सेंट्रल लेबर कमिश्नर को जाती है और लेबर कमिश्नर ने तुरंत नोटिस इशू किया कि नहीं, कॉन्सिलेशन के लिए हम जाएंगे, क्योंकि बैंकर का स्ट्राइक पब्लिक से जुड़ा होता है, सो हम इसको सीज करके कॉन्सिलेशन में जाएंगे। सो उन्होंने 18 मार्च को नोटिस इशू कर दिए यूओबीओ को, डीएफएस को, बैंक्स को। 18 मार्च को, अब 18 मार्च को सारे प्रतिनिधि इकट्ठा हुए, थोड़ी बहुत बात हुई। फिर ये, हालांकि ये कहना कि इन मुद्दों पे कॉन्सेंसस हुआ, लेकिन फिलहाल तो कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। ये हुआ कि 21 मार्च को हम 5 डे बैंकिंग पे फिर 21 मार्च को डिस्कशन करेंगे। 21 मार्च, फिर 29 अप्रैल, फिर 17 जून और नेक्स्ट 11 अगस्त। इतने दिनों में, यानी 18 मार्च से शुरू हुआ ये गेम, 18 जून 3 महीने तक किसी एक मुद्दे के सेटलमेंट पे भी सहमत नहीं हुआ। जैसे बात करते हैं पीएलआई स्कीम। अभी भी पीएलआई स्कीम के बारे में यह हुआ कि एक कमेटी बनेगी एंड कमेटी अपना रिपोर्ट तैयार करेगी। वो रिपोर्ट हम डीएफएस को अप्रूवल के लिए भेजेंगे। चूंकि यूनियन यहाँ पे इसलिए फड़फड़ा रही है कि डीएफएस ने जो पीएलआई स्कीम स्केल 4 एंड अबव ऑफिसर्स के लिए लॉन्च किया, वो इनसे बिना पूछे कर लिया। सो यूनियन में एक फड़फड़ाहट है कि मेरे बिना, मेरे कंसेंट के बिना बैंक में पत्ता क्यों खड़का। खैर, फिलहाल उस पर कोई भी आम सहमति नहीं बनी। रिक्रूटमेंट की बात करें, रिक्रूटमेंट इन ऑल कैडर्स, जैसा कि नियमित रूप से आईबीपीएस जो सिलेक्शन करता है, बैंक अपने इंडियन भेजते हैं, वो चल रहा है। लेकिन 17/6 के मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि अभी तक बैंकों की तरफ से यूनिफॉर्म डाटा ही नहीं आए जिसमें कंसिस्टेंसी हो, यानी कि डाटा ही अवेलेबल नहीं है। और फिर ये कहा गया कि जो पीएलआई की कमेटी बन रही है वो ही इसका डाटा भी कलेक्ट करेगी, यानी कि 3 महीने में आपके पास डाटा उपलब्ध नहीं है। ना बैंकर्स को चिंता है, कंसर्न बैंक को, ना डीएफएस को, ना आईबीए को, ना यूओबीयू को। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहते हैं ठीक भाई, फिर अगली मीटिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए सब बखैर, सब बखैर। खैर, फिर उसके बाद हम बात करें, रिक्रूटमेंट चला गया और उसमें आउटसोर्सिंग का भी बात है।
फिर एक बैंकर्स के प्रति जो दुर्व्यवहार, असल्ट की घटनाएं हो रही हैं, उस बारे में श्री नागराजू साहब ने, जो डीएफएस के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को पत्र लिखा इस बारे में कि इस पे संज्ञान में लाएं और प्रॉम्प्ट एक्शन करें अगर ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं। थोड़ा बहुत कंसलेशन में बातें हुई कि ये सफिशिएंट नहीं है, इसमें और भी तड़का लगाने की जरूरत है ताकि हमारे बैंकर साथी के साथ दुर्व्यवहार ना हो। आईबीए फिर से एक एडवाइजरी बैंकों को जारी करे। आईबीए ने हामी भर दिया, चिट्ठी भेजेगा नहीं भेजेगा उसकी मर्जी। अब यहां पे मुख्य मुद्दा जो हम अभी केवल एम्प्लॉइज की बात करते हैं, बैंक एम्प्लॉइज की, 5 डे बैंकिंग। 5 डे बैंकिंग इनिशियली फ्रॉम 18 मार्च, 21 मार्च, 29 अप्रैल, 17/6, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। और इस बारे में केवल सब बातें निकल के आई कि आईबीए द्वारा प्रपोजल 30/11/23 को जो भेजा गया था, अभी गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है। इस पर कोई विचार अभी तक नहीं किया गया। आगे क्या होगा नहीं पता। हाँ, 16/6 को एक डीओ लेटर लेबर कमिश्नर द्वारा डीएफएस को भेजा किया है और डीएफएस के प्रतिनिधि ने कह दिया कि हम अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि 5 डे बैंकिंग इंप्लीमेंट होने जा रही है। खैर, ये यूनियन का अचीवमेंट है। हाँ, इस कॉन्सिलेशन मीटिंग से एक फायदा जरूर हुआ है कि स्ट्राइक डिफर हो गया, यूनियन की फेस सेविंग हो गई कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, हमने तो बहुत प्रयास किया और कंसलेशन में मामला चल रहा है और कंसलेशन में भले कुछ न डिसाइड हो। हालांकि सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने भी इस बारे में पॉइंट उठाया था कि बैंकर्स की तरफ से, डीएफएस की तरफ से किसी ऑफिसर्स को डिप्यूट कर दिया जाता है, जाओ मीटिंग अटेंड करो, होना जाना कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं कहना है, जाओ अटेंडेंस लगाओ, चले आओ, क्योंकि मतलब किसी को कुछ नहीं है कि इसका रेजोल्यूशन होना है। अब बात करें रेजिडुअल इश्यूज के बारे में, तो उसमें 15 इशू थे। पीएलआई को एक ले लीजिए, और मेन जिसमें जो इश्यूज थे वो इश्यूज थे पेंशनर्स के बारे में, रिटायरीज के बारे में, यूनिफॉर्म डीए 8088.डीए मर्जर के बारे में, इंक्लूजन ऑफ स्पेशल अलाउंस फॉर द सुपरनेशन बेनिफिट के बारे में, इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम के बारे में, इंप्रूवमेंट इन द मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, पेंशन अपडेशन के बारे में। ये सारे मुद्दे उस रेजिडुअल इश्यूज में थे, लेकिन इन सब पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई, चाहे वो मीटिंग कोई रहा हो, 18 मार्च को, 21 मार्च को, 29/4 को और 17/6 को। इस बारे में कोई चर्चा न हुई, ना पेंशनर्स के बारे में कोई चर्चा हुई और ना एम्प्लॉइज के बारे में कोई डिसीजन हुआ, कोई आउटकम हुआ। हाँ, टाइम पास होता रहा और फिर 11 अगस्त को भी हम उम्मीद लगा के बैठेंगे, लेकिन ऐसे ही वो भी टाइम पास जाएगा और कोई अगला डेट फिर से फिक्स हो जाएगा और कंसिलेशन मीटिंग ना होगे। ये हमारे आईबीए यूओबीयू के लिए टाइम पास मीटिंग है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।